प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके लिए क्लाउजेज पार्ट 2 लेके आए हैं। पहले वाले वीडियोस में हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पढ़ा था कि क्लाउज क्या होता है। इन्हीं वाक्यों को जोड़ने में दो वाक्य है, मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं। उसके बाद में हमने बताया था सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, उनको जोड़ने में किस प्रकार हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं और नाउन क्लाउजेज कौन कौन से होते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, एज ए प्रीपोजिशन के रूप में जो नाउन क्लाउजेज होता है उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। आज हम ले रहे हैं क्लाउजेज का सेकंड पार्ट, एडवर्बियल क्लाउजेज। आया समझे? एडवर्बियल क्लाउजेज क्या होता है? जो एडवर्ब होती है उनके साथ में दो वाक्यों को जोड़ना। मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, आप भी नोट कीजिए। एडवर्बियल क्लाउजेज ऑफ कंडीशन, शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य, और दूसरा है एडवर्बियल क्लाउजेज ऑफ टाइम, यानी समय वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि जब हम शर्त रखते हैं क्या होती है कंडीशनल सेंटेंस। प्यारे विद्यार्थियों, कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल और प्रोबेबल। ये जो मैंने आपको बताया था इनसे रिलेटेड भी हमने कंडीशनल जब सेंटेंस के लिए एक अलग से आपको टॉपिक बताया है, वो हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है कि इफ़ के साथ में जो प्रिंसिपल यानी मेन क्लाउज है, इफ क्लाउज है, दोनों को किस प्रकार, जब इफ है उसके साथ में कौन सा टेंस है, तो उसके बाद वाले जो मेन क्लाउज है वहाँ कौन सी वर्ब लगेगी, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हमने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप विजिट कीजिए और देखिए। जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो विद्यार्थियों, अब मैं बताना चाहता हूँ जो एडवर्बियल क्लाउजेज ऑफ कंडीशन है वो 3 टाइप के होते हैं, ओपन यानी प्रोबेबल, इमेजिनरी यानी इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल यानी अनफुलफिल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपन कंडीशन क्या होती है। जब हम 2 सेंटेंस होते हैं उसमें आपको किस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, देखो मेरे पीछे पीछे जो मैंने आपको बताया था कि इफ क्लाउजेज में ओपन होती है यानी खुली संभावित शर्त, यानी यदि कोई शर्त रखता है कि वो उसकी क्या होती है फुलफिल हो जाए, यानी वो शर्त बढ़ जा सकती है, यानी कोई आप प्रयास करेंगे तो वो, जैसे देखो इफ लिखिए, आप देखिए इफ सी वर्क हार्ड सी विल पास। तो देखो अब मैं बताना चाहता हूं, यदि देखो इफ इसके साथ में देखो आप सिंपल देखना, फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंपल टेंस हो, सुनना, इसके साथ में इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट हो, देखना इधर यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो जो दूसरा होगा उसका कौन सा सेकंड भाग होगा उसके अंदर क्या आएगा, क्या है ध्यान है आपको। यदि यहाँ पे इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट है तो वहां पे सिंपल फ्यूचर आएगा, क्या आएगा सिंपल फ्यूचर। सेकंड वाक्य में आपको सिंपल फ्यूचर का यूज करना, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखना आप इसको एक सेंटेंस लिखिए, इफ यू स्माइल, इफ यू स्माइल, इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल है तो अब देखना कोमा लगा के सुनना, यहाँ क्या लगाएंगे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ये इफ क्लाउज है और ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तो यहाँ पे हम कोमा से दोनों को जोड़ेंगे। तो इफ यू स्माइल, देखना आगे लगेंगे यू विल नेवर बी सिक, यू विल, आप भी लिखिए नेवर बी सिक। ये सेंटेंस है कि इफ क्लाउज में प्रेजेंट टेंस हो तो उसको दूसरे वाक्य में क्या होगा फ्यूचर सिंपल आएगा। और इसका उल्टा, यदि इफ के साथ में फ्यूचर सिंपल हो तो उसके साथ में दूसरे में कोमा से जोड़ करके क्या आएगा प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, एक दूसरे का उल्टा। यदि वो फुलफिल है यानी कंडीशन ऐसी है कि वो क्या हो जाए ओपन कंडीशन, जो आपके आप संभावित शर्त पूरी, जैसे देखो आप बता रहा हूं, यदि प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे तो आप, और यहाँ पे यदि सिंपल है फ्यूचर तो उसको कैसे करेंगे, देखो इसको करेंगे, देखो आई सेल बी एबल टू ड्राइव, देखना आई सेल बी एबल टू ड्राइव, यानी यहाँ सुनो यहाँ से देखो यहाँ फ्यूचर सिंपल है और यहाँ यदि इफ बीच में देखना, यहाँ फ्यूचर सिंपल है और भी इफ वाला बीच में करेक्शन कर लीजिए। फ्यूचर सिंपल से सेंटेंस हो और उधर इफ से प्रेजेंट हो तो बीच में कोमा लगा के दोनों में इस प्रकार अपन करेंगे। देखो सेंटेंस ले रहा हूं,
आई शैल बी, देखना, आई शैल बी नोबल टू ड्राइव, आई शैल बी नोबल टू ड्राइव। अब जब यहां पे हमने देखो ऊपर वाले सेंटेंस में कोमा लगा के, इफ शुरू में आ गया तो बीच में कोमा लगा दिया, अब बीच में यहाँ इफ है तो अब कोमा लगाने की जरूरत नहीं, इफ दोनों कंडीशन में तो जोड़ता है। आई शैल बी नोबल टू ड्राइव इफ आई लर्न इट, इफ आई लर्न इट। आ रहा समझ आपको? ये है यदि मैं ड्राइव करता हूं, यदि मैं इसको सीखता हूं तो यह आराम से ये कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो फुलफिल है, जिसे हम ओपन कंडीशन कहते हैं, इसमें शर्त ऐसी होती है कि वो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। ये जो आपको समझाया मैंने इफ आप साथ में कि ये इसका नियम यही होता है कि इफ और क्या होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, इसके अंदर ध्यान समझ आ गया। यानी ऐसी कंडीशन जो पूरा किया जा सकता है, उसमें मेन क्लॉज में कई बात पूरी हो जाती है, केवल संभावना प्रकट की जाती है, इसलिए इसको जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ के बाद प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आ सकता है। आए समझे? ये मैंने आपको बताया था। अब मैं बताना चाहता हूं विल के स्थान पर मे, कैन और मस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। इफ यू कॉल हिम ही मे कम, ऐसे इफ यू कंप्लीट योर वर्क यू मे गो टू होम, इफ यू बैट आई कैन लिफ्ट दिस, ऐसे इस तरह का। इफ यू हीट बेटर इट मेल्ट्स, ये जो दूसरे गाय से श्वेत हो जाता है, इससे संबंधित अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनसे रिलेटेड जो इफ वाली थी। अब सेकंड कंडीशन है जिसे हम इम्प्रोबेबल, ये लिख लिया आपने, ये मैंने फर्स्ट जो ओपन कंडीशन से संबंधित बताया। अब सेकंड के लिए मैं आपको यह समझा रहा हूं, देखना सेकंड में क्या होता है कि यदि ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, अभी इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, और इस इफ क्लॉज में ऐसी शर्त होती हैं जो क्या होती है, उसको हम वर्तमान में पूर्ण नहीं कर सकते, और न ही उसके जो परिणाम होते हैं मेन क्लॉज में वर्तमान में पूरे किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ क्लॉज होता है, पास्ट टेंस होता है, ध्यान रखना, इफ क्लॉज के साथ में पास्ट टेंस आएगा और मेन क्लॉज में वुड और शुड आएगा। इसकी पहचान देखो, इसके लिए क्या करेंगे, इफ और पास्ट टेंस, ये ध्यान रखो, इफ और पास्ट टेंस होगा, इसके साथ में ये तो होगा इफ वाले क्लॉज में, और मेन क्लॉज में होगा क्या होगा, ध्यान है, वुड और शुड, और इसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इमेजिनरी होती है, इम्प्रोबेबली बोलते हैं जिसको। जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस देखो, इफ आई वर ए बर्ड, देखना सेंटेंस देखो, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी हूं। अब इफ आई पक्षी हो नहीं सकते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो इफ आई वर ए बर्ड, ये पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, आई वुड और शुड में से कोई भी लगाओ, क्या लगाएंगे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये जो होती है इमेजिनेशन, काल्पनिक है। दूसरी शर्त क्रिया विशेषण जो शर्त वाले हैं, यदि मैं पक्षी हूं तो आकाशमान में उड़ूं, आया समझे। तो यानी अब बताना चाहता हूं, इसमें जो कंडीशन होते हैं इसके हिसाब से इफ आता है, इसमें देखो आप लिखो इफ आता है, वर आता है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान है आपको, कोमा का यूज करेंगे और उधर लगाएंगे वुड और शुड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो बता देखो, इफ आई वर ए लॉयन आई वुड रॉर, व्हेन आई यू आई वुड बाय दिस, ऐसे समझे। ये बताना चाहता हूं आपको कि किस प्रकार हम जो दूसरी कंडीशन है जो जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी, जो काल्पनिक होती है, उसके साथ हमेशा इफ के साथ में हमेशा पास्ट टेंस आएगा, आया समझे। ये आपको ध्यान रखना है, इफ के साथ हमेशा पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, ध्यान रखना। पास्ट टेंस का कौन सा पार्ट आएगा, सिंपल आएगा, आया समझे। वर आएगा तो आपको बताना चाहता हूं उसके साथ में, और जो अगला वाला जो मेन क्लाउज है वहां पे वुड शुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां तक आपको अच्छी तरह से जो मैंने इमेजिनरी बताई, काल्पनिक बताई है, उसके साथ में आपको ये एग्जाम्पल मैंने समझाया था, ठीक है ना। इफ सी वर्क हार्ड सी वुड पास, आया समझे। इस प्रकार अब तीसरी अनफुलफिल जो इम्पॉसिबल है, तीसरी वाली देखो, दूसरा लिख लिया होगा आपने,
अब तीसरी वाली मैं समझा रहा हूं, यहां से देखो एग्जांपल लिख लिए होंगे आपने। थर्ड वाली किस तरह होती है? थर्ड होती है इम्पॉसिबल यानी अनफुलफिल, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसा जिसे अपूर्ण कहते हैं, तो अपूर्ण या असंभव शर्त होती है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखो, इसमें होता है सेंटेंस कैसे बनते हैं, यह आता है इफ और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सबसे क्या आएगा, इफ के साथ में हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर आएगी। ध्यान रखना किस वाले, इफ वाले क्लाउज में इफ और हेड के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऐसा समझे। और उसके बाद में क्या आएगा उधर, वुड हैव, ऐसा समझे, और विथर्ड, देन पास्ट पार्टिसिपल आएगा। वुड हैव और विथर्ड का यूज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आपको तीसरा मैंने बताया था, यहाँ लिखेंगे वुड शुड हैव और विथर्ड, कौन से वाले में, मैन क्लाउज में। तो इसके साथ में इसको जोड़ने के लिए वुड हैव और शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे। कौन सी में, जो इम्पॉसिबल है, अनफुलफिल है, उस प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में इनको हम यूज करेंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको, तीसरा जो आपके महत्वपूर्ण है, इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। आया समझे, देखो लिखिए आप, इफ आई हैड रन फास्ट, एग्जाम्पल लिखिए, इफ आई हैड रन फास्ट। देखो यहां आई के साथ में हेड आया और रन की थर्ड फॉर्म रन आया। सो इफ आई हैड रन फास्ट, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, कोमा से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आई। अब बाद में क्या करेंगे, जो मैन क्लाउज है वहां पे वुड हैव कॉट द ट्रेन, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। इस प्रकार जो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस है, जो शर्त वाले उपवाक्य, विशेष शर्त वाले वाक्य, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब मैं बताना चाहता हूं, जिससे कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन भी हो सकती है, आप लिख लिया है और समझ लिया होगा। अब मैं आपको इसके साथ साथ और बताना चाहता हूं कि इफ के साथ में नॉट आ जाए, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, आया समझे, नेगेटिव से संबंधित। तो इफ नॉट होता है तो अनलेस में मैन क्लाउज में नॉट नहीं लगाएंगे। देखना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जैसे अनलेस, देखो, इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, देखना, इफ यू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। अब ये तो इफ वाले में उधर आएगा यू विल नॉट पास। अब यहां पे इफ की जगह आएगा अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां पे नॉट नहीं आएगा, अनलेस के जस्ट वाले में अगले वाला आएगा यू विल नॉट पास। यानी एक तरफ अनलेस का ही मतलब नेगेटिव सेंस में है, तो इस प्रकार हम अनलेस का यूज कर सकते हैं। शुड वर हेड हेल्पिंग में असंभव कार्य वाक्य जो आरंभ होते हैं उसे कंडीशन कहा था। जैसे देखो, शुड वर और हेड, सुन लेना, शुड वर और हेड वो भी इफ का कार्य करते हैं। ऐसा जैसे देखो, वर आई ए किंग आई वुड रिवार्ड यू। वर यानी जो वाक्य के शुरू में वर भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं और हेड भी लगा सकते हैं। अब बताओ इन केस के द्वारा, जैसे देखो, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। इन केस में क्या होता है, जो संभावना बताई जाती है हमेशा मैन क्लाउज, इन केस और सबऑर्डिनेट क्लाउज। देखो पहले मैन क्लाउज आएगा, फिर इन केस का यूज होगा और फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज का आएगा। अब इंपेरेटिव मूड के अंदर जैसे देखो, ब्रिंग योर बुक और यू विल बी टर्न आउट, ऐसे, या इफ यू डू नॉट ब्रिंग योर बुक यू विल बी टर्न आउट। इंटरोगेटिव में भी हम कर सकते हैं, जैसे विल यू गो देयर देन आई विल आल्सो गो विथ यू, या इफ यू गो देयर आई विल आल्सो गो विथ यू। यानी इनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज ले सकते हैं। आप सपोज के साथ में भी करेंगे, सपोज यू गेट ए 100 रुपीज नोट, व्हाट विल यू डू इट, या व्हाट विल यू डू इट इफ यू गेट ए 100 रुपीज नोट। वेदर में, ऑनली इफ में, वंस में, इवन इफ में और लेट में, लेट इट बी ए कॉल। आया समझे, इफ यू परमिटेड मी आई शैल गो देयर। अब ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बात जो हमारे एडवर्बियल ऑफ कंडीशन से संबंधित है, ये मैंने आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाई, ठीक है। अब हम आपके लिए अगला ले रहे हैं, दूसरा एडवर्बियल क्लाउजेज ऑफ टाइम। ये कंडीशनल वाला आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं कि कंडीशनल कितने प्रकार की होती हैं,
उनके साथ क्या क्या रूल्स होते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल हो तो आगे फ्यूचर सिंपल आएगा, और उधर पास्ट सिंपल है तो वुड और शुड आएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट है यानी इफ के साथ में हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव और शुड हैव आएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। कंडीशन 3 प्रकार की हैं, ओपन, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, अगला है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम, यानी समय वाले क्रिया विशेषण। अब 3 तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लॉजेज ऑफ टाइम को मैन वर्ब के क्लॉजेज, यानी मैन वर्ब के पहले, मैन वर्ब के बाद और बीच में। कैसे इसको करता है मैं आपको समझा रहा हूं, इनसे रिलेटेड आपको कि हम इनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बाद में देखो, शी फाउंड मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम। देखना, देखो, शी फाउंड मी, ये मैन वर्ब है, देखना मैन क्लॉज है। शी फाउंड मी व्हेन, देखो शी फाउंड मी व्हेन, देखना बाप आगे आप समझना इसको, आई वाज नॉट एट होम, व्हेन आई वाज नॉट एट होम। अब ये जो पहले उन्होंने कार्य मैन क्लॉज है, उसने मुझे फोन किया जब मैं घर नहीं था। ये ऊपर के दोनों में हमने जो टाइम एडवर्बियल के लिए जो वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, व्हेन। इस प्रकार आफ्टर मैन क्लॉज के रूप में भी हम इसको सबऑर्डिनेट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा अब मैं बताना चाहता हूं, एडवर्ब के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो तीनों में भी, जैसे आई मेट कविता आफ्टर शी हैड टेकन फूड, आई मेट कविता आफ्टर शी हैड टेकन फूड, तो आफ्टर शी हैड टेकन फूड है ये, इसके बाद में ये जो वाक्य क्या है, ये सब क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ऐसा समझे। तो शी फाउंड मी आई वाज नॉट एट होम, ये मैन क्लॉज के ठीक बाद में रखा। अब बिफोर द क्लॉज यानी टाइम क्लॉज और मैन क्लॉज के पूर्व भी रखा। जैसे देखो, आफ्टर आई हैड टेकन फूड आई वेंट होम। देखो, आफ्टर आई हैड टेकन फूड, देखना आफ्टर आई हैड टेकन फूड आई वेंट होम, आई वेंट होम। ये बिफोर मैन क्लॉज यानी आई हैड टेकन फूड, उसके पहले भी हमने क्या क्या यूज, एडवर्ब है टाइम के लिए, आफ्टर एक एडवर्ब है उसका यूज हमने किया। अब मिडिल के लिए भी हम यूज कर सकते, जैसे देखो, हिज फादर व्हेन ही वाज इन कोटा वाज ए मैनेजर इन कैरियर पॉइंट। हिज फादर, देखो दोनों के मैन क्लॉज के बीच में देखो, हिज फादर, ये फादर मैन क्लॉज में आया। व्हेन, देखो ये बीच में लगा दिया, व्हेन, देखना ही वाज इन कोटा, व्हेन ही वाज इन कोटा, देखना आप इसको बता रहा हूं, व्हेन ही वाज एट कोटा, यानी उसके पिताजी जब वह कोटा में था, ठीक है। वाज ए मैनेजर, वाज अ मैनेजर, ठीक है ना, यानी जब वो कोटा में था तो उसके पिताजी वहां पर मैनेजर थे। इन कैरियर पॉइंट, कैरियर पॉइंट, ठीक है। ये इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो एडवर्ब है आफ्टर मैन क्लॉज, बिफोर मैन क्लॉज और मिडिल मैन क्लॉज के रूप में हम इनका यूज करते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ रहा हूं आपके मेन टॉपिक पे, ये आप समझाने के लिए मैंने बताया था। ये अब आ रहा है अपन का जो एडवर्ब ऑफ क्लॉजेज कौन कौन सी है, ये आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। अब उनके लिए भी एक एक का यूज मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार हम करते हैं। अब एडवर्ब के लिए आपको सबसे पहले बताना हूं, यहाँ पे आप कर रहे हैं टाइम एडवर्ब के लिए सबसे पहले लेते हैं व्हेन। व्हेन, यदि इसको हम किसी भी सेंटेंस के शुरू में लेंगे तो WH, व्हेन डू यू गेट अप, यानी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा टाइम के लिए। लेकिन जब इसको टाइम क्लॉज के रूप में करेंगे तो जब, यानी कोई टाइम बताने के लिए, जब यानी टाइम बताने के लिए, देखना इसका यूज हम कहां करते हैं, जब किसी को कोई टाइम बताने से संबंधित हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कोई टाइम के लिए, जैसे टाइम शो बताने के लिए मैं बताना चाहता हूं, इसमें हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, आपको बताना चाहता हूं, शी वाज कुकिंग फूड व्हेन द मिल्कमैन कॉल्ड, यानी कोई घटना घटित होती है, छोटी घटना और बड़ी घटना के लिए, आया समझे, उसको हम जब के रूप में यूज करते हैं। अब इसका मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। जैसे देखो, यानी इसके लिए आपको सबसे पहले लिखिए व्हेन के लिए महत्वपूर्ण बात,
कि जब कोई अवधि कार्य परिणाम होता है, जैसे देखो द सन राइजेज, इसके बाद देखो आपको बताना चाहता हूं, आया समझे, यानी व्हेन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इंडिकेट द वन एक्शन फॉलोइंग अनदर, पहला कार्य का परिणाम, जैसे देखो द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर, देखना अब इसको जोड़े कैसे, देखो व्हेन का यूज कैसे क्वेश्चन आता है, द सन राइजेज, जब ये एक सेंटेंस ये है द सन राइजेज, अब उसके बाद में दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं आप आगे, द डार्कनेस डिसअपियर, द डार्कनेस डिसअपियर, ये दो सेंटेंस है। तो क्या हो गया, पहले कार्य क्या होता है, व्हेन द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपियर, तो क्या लिखेंगे इसको, देखो व्हेन द सन राइजेज कोमा लगा के द डार्कनेस डिसअपियर। इस प्रकार जब हम व्हेन का यूज किस में करते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज विंटर वी फील कोल्ड, तो व्हेन इट इज विंटर वी फील कोल्ड, ऐसा समझा। कंप्लीट एक्शन के लिए आई वाज क्राइंग अलोन आई सॉ ए बियर, तो आई वाज क्राइंग अलोन व्हेन आई सॉ ए बियर, आई समझे, यानी एवरी टाइम के लिए, जैसे देखो आई एंजॉय ए साइकिल राइड इट इज फाइन, आई एंजॉय ए साइकिल राइड व्हेन इट इज फाइन, यानी अच्छा होता है। अब उसके बाद में मैं आपको और महत्वपूर्ण जो एडवर्ब है व्हेन के लिए किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं, जैसे देखो आई वॉज रीडिंग ए नॉवल व्हेन सम वन कॉल्ड मी, जो सेंटेंस को जोड़ के बता रहे हैं जब एक घटना दूसरी घटना के बाद होती है, जैसे देखो व्हेन द लाइट वेंट आउट आई लिट सम कैंडल, आया समझे, यानी भूतकाल के लिए भी हर समय के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले ये व्हेन से संबंधित मैंने आपको बताया, दूसरा बता रहा हूं सेकेंड है एज, एज यानी जैसे ही, तो एज के संबंधित कर दो घटनाएं होती हैं, जैसे देखो एज के साथ में एज यू टर्न यू विल सी मी, इसको देखो एज यू टर्न यू विल सी मी, यू विल सी मी, यहां पे टाइम एडवर्बियल के लिए जैसे ही आप मुड़े आपने मुझे देखोगे, ठीक है ना। अब इसके साथ में जोड़ने के लिए अब इसको कैसे जोड़ा जाए, ये मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताया, जैसे देखो इसमें मैं आपको जोड़ के बताता हूं, द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड, देखिए इसको द सन सेट द डार्कनेस अपीयर्ड। अब देखो एज यानी जैसे ही, ज्यों ही, तो इसको कैसे यूज करेंगे, एज द सनसेट द डार्कनेस अपीयर्ड, तो एज वाक्य देखो एज दी, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, यहाँ दोनों अलग अलग है, दी सनसेट और दी डार्कनेस अपीयर्ड, तो दोनों को उप वाक्य को जोड़ने के लिए, यानी जो मेन सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मेन सेंटेंस है और सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, आया समझे, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज दी सनसेट, ठीक है, कोमा दी डार्कनेस अपीयर, ये आपको मैंने एज से रिलेटेड बताई, एज का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे ले रहा हूं आपको जो इंपॉर्टेंट, यानी क्या क्या करने के लिए, फर्स्ट एक्शन पूरा होने के बाद दूसरा के लिए एज का यूज, और साथ साथ में कोई जारी, जैसे सी टॉक्ड ऑन द मोबाइल सी ड्रोव द कार, तो सी टॉक ऑन द मोबाइल एज सी ड्रोव द कार, साथ साथ जारी परिवर्तन कार्यों के लिए भी द सनसेट वाला बता दिया मैंने, और जब कार्य के लिए साथ चलता है एज आई स्टडी कंटिन्यूज आई लर्न द टॉपिक, ठीक है। अब एज के बाद करें सीन्स, अगली जो आपके लिए एडवर्बियल ले रहे हैं वो है सीन्स, कौन सी ले रहे हैं, सीन्स, तो तीसरी ले रहे हैं सीन्स यानी जब, तो इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आप यूज में लेंगे उनसे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीन्स का हम यूज कैसे करें। सीन्स यूज करता है परफेक्ट टेंस में, ध्यान रखना, जैसे देखो आई हैवंट प्लेड आई लेफ्ट कॉलेज, देखो तो क्या कहते हैं, आई हैवंट प्लेड, देखो ये सेंटेंस है, आई हैव नॉट प्लेड, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई लेफ्ट कॉलेज, आई लेफ्ट कॉलेज, आया समझे, ये दो सेंटेंस, आई हैव नॉट प्लेड आई लेफ्ट कॉलेज, इसमें सीन्स का प्रयोग करना है, तो सीन्स में परफेक्ट टेंस में बताते हैं, क्या करेंगे, आई हैवंट प्लेड, देखो आई हैवंट या हैव नॉट प्लेड सिंस, क्या क्या, आई लेफ्ट कॉलेज, तो सिंस आई लेफ्ट
कॉलेज। ठीक है, इस प्रकार जो मैंने आपको बताया ये सिंस के यूज से संबंधित बताया। अब मैं बताना चाहता हूं आफ्टर के भी यूज। अब जो जो मेन बात है मैं आपको लिखवा रहा हूं उनका यूज भी आपको इसी प्रकार से करना है कि जो एडवर्बियल ऑफ टाइम क्लॉज है वो कौन कौन सी है। ठीक है, ये चार आप एग्जांपल लिख लीजिए, व्हेन, सिंस और एज। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जो एडवर्बियल क्लॉज है पूछा जा सकता है उनको किस प्रकार किया जाए, तो आप महत्वपूर्ण क्लॉज है जो टाइम एडवर्बियल की है वो मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए। जो महत्वपूर्ण है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं उसके साथ देखो व्हेन, एज, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। ठीक है, ये आप लिखते रहिए। जो मैं आपको जो क्लाउज के सबऑर्डिनेट क्लाउज के रूप में हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो टाइम एडवर्बियल है वो कौन कौन सी है, इसमें आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ। जो मैं आपको महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं समझा रहा हूं कि कौन कौन सी है, इनको आप लिख लीजिए। ठीक है ना, अब जैसे देखो एज लॉन्ग एज, एज सुन एज, लिखिए आप, हार्डली एज लिख लीजिए आप भी, एज सुन एज, हार्डली हैड, एज लॉन्ग एज। ठीक है ना, ये आप भी एडवर्ब लिख लीजिए जो जो आपकी महत्वपूर्ण एडवर्ब है। बाय द टाइम, वाइल, बाय द टाइम, वाइल, ये जो बता रहा हूं ये सारी की सारी एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम से जो है इसको अपन कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में इनको हम यूज कर सकते हैं। समझे, नो सुनर देन, हार्डली एड, हार्डली वेन, आए समझे, नो सुनर देन, नो सुनर देन। ठीक है ना, इस प्रकार जो मैंने आपको बताई नो सुनर देन और हार्डली वेन, नो सुनर देन, हार्डली और वेन, ये जो बताइए ये सारी की सारी आपके जो है एडवर्बियल ऑफ टाइम से संबंधित है। ठीक है, अब वाइल का पूछा जाए तो आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल वाइल आई वाज ऑन ए हॉलीडे, एज सुन एज का प्रयोग, नो सुनर देन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल। जैसे देखो वेट हियर टिल द लाइट चेंजेस टू ग्रीन। इस प्रकार जो आपको मैंने महत्वपूर्ण आज हमारे इस टॉपिक में आपको टाइम एडवर्बियल क्लॉज और कौन सी कंडीशनल एडवर्बियल क्लॉज के बारे में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार हम इनका यूज कर सकते हैं। वाइल जैसे देखो दे वर स्लीपिंग द थीव्स ब्रोकन इनटू द हाउस। ध्यान रखना, साथ साथ कार्य होने कौन, देखो जो वो सो रहे थे तो चोर क्या घर में घुस गए थे, तो वाइल दे वर स्लीपिंग कोमा लगा के द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। जस्ट एज के रूप में देखो एज का भी बता दिया, जस्ट एज भी है, जस्ट एज ये भी एक टाइम एडवर्बियल के यूज में हम इसको क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में, इसको कंजक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। वी केम आउट ऑफ द स्कूल द रेन स्टार्टेड, तो जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल द रेन स्टार्टेड। आया समझे, इस प्रकार टिल अनटिल के लिए आई विल वेट आई हियर फ्रॉम यू। आया समझे, तो आई विल वेट टिल आई हियर फॉर यू फ्रॉम यू। ठीक है, अब देखो नो द सुनर के लिए भी एज सुन एज आई रीच स्कूल द बेल रैंग। देखना आई रीच्ड स्कूल, देखना ये एक सेंटेंस, आई रीच्ड स्कूल। ठीक है, द बेल रैंग, द बेल रैंग। देखो ज्योइन यानी ज्योइन ने स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो गया एज सुन एज आई रीच द स्कूल द रैंग। ज्योइन तो एज सुन, इसको देखो टाइम क्लॉज को जोड़ने के लिए एज सुन एज आई रीच्ड स्कूल कॉमा लगा के दी बेल रैंग, दी बेल रैंग। ठीक, इस प्रकार ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजी थी। आया समझो, कार्य दास सुनर जैसे टिल अनटिल का बता दिया। बिफोर के बाद हमेशा पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर मीनिंग दे, जैसे देखो सी विल इन्फॉर्म सी लीव्स द सिटी, तो क्या हो जाएगा सी विल इन्फॉर्म बिफोर सी लीव्स द सिटी, और शी कैन नॉट गो शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, तो क्या आएगा शी कैन नॉट गो बिफोर शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ही लेफ्ट आई कुड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, ही लेफ्ट बिफोर आई कुड रिक्वेस्ट फॉर
हेल्प एंड दो एक्शन के साथ लेटर एक्शन के लिए भी यूज होता है। ये जो मैंने आपको संबंधित बात बताई है कि किस प्रकार बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, व्हेन, एज का जो एडवर्ब टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के साथ में इनका यूज होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको एडवर्बियल क्लॉज, जो क्लॉजेज का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम से संबंधित इन दो सेंटेंस होते हैं, दोनों को सबऑर्डिनेट और मेन जो सेंटेंस होता है उसको दोनों को जोड़ने के लिए किस प्रकार हम कौन कौन से रूल्स रखते हैं कंडीशन के लिए। तो 3 कंडीशन में कौन कौन से रूल्स होते हैं, इधर प्रेजेंट हो तो फ्यूचर आए समझे, और इधर पास्ट हो तो वुड शुड आए समझे, और इधर पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट हो तो हेड और मैन की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव और शुड हैव के साथ में मैन की थर्ड फॉर्म। एडवर्बियल क्लॉज के रूप में व्हेन, एज, सिंस किस प्रकार कौन सा सेंटेंस, कौन सा कार्य पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। व्हेन यानी जब, एज एंजॉइंग, सिंस एंड जब, फॉर एंड बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल एंड जब किया है समझे, अंटिल जब तक, एज सुने, ज्वाइन, हार्डली हैड। ये जो बता रहा हूँ ये टाइम एडवर्बियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो आपके लिए थर्ड आएगा रिलेटिव क्लॉजेज क्या होते हैं, इनके लिए अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।